आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा इलेक्शन 2024 का रिजल्ट आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी को 292 सीट का जनादेश और कांग्रेस को 234 सीट मिले हैं। कांग्रेस को 234 सीट जो मिली है दोस्तों, ये किसी को उम्मीद थी नहीं कि कांग्रेस को 234 सीट मिल पाएगी, क्योंकि सारे के सारे एग्जिट पोल में बीजेपी को लगभग 350 से 400 की सीट मिलता हुआ दिख रहा था। वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो में आप बने रहें। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक अच्छी बात यह है, केरल से बीजेपी एक सीट जीत के अपना अकाउंट खोल चुकी है। मतलब कि केरल में बीजेपी ने अपना एक सीट, एक एमपी जीत के केरल में अपना कह सकते हैं खाता खोल लिया है। और यही सेम कांग्रेस के साथ भी हुआ है। कांग्रेस ने भी गुजरात से एक सीट जीत के गुजरात में अपना खाता तो कम से कम खोल लिया है। ये है केरल से बने एमपी। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव किस पार्टी को कितनी सीट मिले अब तक का अपडेट। रिजल्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब कोई भी सीट बढ़ेगा घटेगा नहीं, जो रिजल्ट है वो सामने आ चुका है। तो आप ये देख सकते हैं किस पार्टी को कितनी सीट मिले हैं। ये बीजेपी से आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए। 240 सीट बीजेपी को है। आगे आप नीचे देखते जाइए। दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस सरकार बनाने के लिए अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस और भी बीजेपी की जो अदर एलाई पार्टीज़ हैं उनको तोड़कर अपने साथ मिलाकर सरकार बनाने की सोच रही है। जैसे कि नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के जो रीजनल पार्टी है उसको मिलाकर कांग्रेस सरकार बनाना सोच रही है। नीतीश कुमार को तो यहाँ तक ऑफर दे दिया कि आप आइए, आपको वाइस प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। नीतीश कुमार को खुलेआम कहा जा रहा है कि आप आइए, आपको डिप्टी पीएम बनाया जाएगा। हर स्टेट का भी रिजल्ट दिखाने वाला हूँ दोस्तों, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश के भोपाल में देखो, नोटा ने कमाल ही कर दिया। ये भोपाल के सीट पे भाजपा जीत चुकी है, लेकिन नोटा यहाँ पे रनर अप रहा। भाजपा के बाद सबसे ज़्यादा वोट है सो नोटा को मिले हैं। कांग्रेस के कोalition में कांग्रेस को लगभग 100 सीट ही मिले हैं, लेकिन फ़ोन पे लोगों की बातचीत हो रही है कि आप आइए हमारे साथ मिलके, मतलब फ़ोन पे हो रहा है कि आप आइए, आपको हमारे साथ मिलके सरकार बनाइए। खास करके नीतीश कुमार पूरे तरीके से निशाने पे हैं। एक समाजवादी पार्टी के नेता का मैंने ट्वीट देखा, उसमें उन्होंने नीतीश कुमार का वो फ़ोटो को अपलोड किया था जिसमें लिखा हुआ था नीतीश हम सब के हैं। और इस फ़ोटो को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि नीतीश हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। अभी ये एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही इनको लग रहा है कि अब नीतीश हमारे काम आ सकते हैं, और नीतीश तो इसके लिए फेमस है ही, पलटी मारने के लिए इस साइड से उस साइड, उस साइड से इस साइड, वैसे ही नीतीश से फ़ोन पर कांटेक्ट किया जा रहा है और नीतीश हमारे हैं अब ऐसा बोलने लगे। खैर, ये सब तो राजनीति में होते रहता है। दिल्ली में मैं एक और चीज़ देखता हूँ दोस्तों कि आम आदमी पार्टी हमेशा वहाँ पे इलेक्शन जीत जाती है। विधायक का इलेक्शन हमेशा आम आदमी पार्टी जीतती है, लेकिन इस बार भी दिल्ली की 7 के 7 सीटों पर भाजपा अपना कब्जा जमाने में सफल रही है। ये देखिए, ये भी हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। राहुल गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता और युवा मोदी को नहीं पसंद करते, इसलिए मोदी को यहाँ उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा सेटबैक लगा है। उत्तर प्रदेश की जनता संविधान को बचाने में सफल रही है। नीतीश कुमार अभी बीजेपी के साथ ही हैं। अभी तक के अपडेट यही है दोस्तों कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही हैं, लेकिन अब राजनीति है, आगे देखते हैं क्या होता है। इस इलेक्शन में अगर सबसे बड़ा सेटबैक लगा है तो वो है ये, इनको इस इलेक्शन में सबसे बड़ा सेटबैक लगा, क्योंकि बीजेपी उड़ीसा में भी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही। विधायक के चुनाव हो रहे थे, बीजेपी ने यहाँ पे जीत हासिल किया है। मुझे लगता है शायद पहली बार बीजेपी ने उड़ीसा में जीत हासिल की है। मेरे ख्याल से उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अब तक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले सीएम रहे हैं, लेकिन अब लगभग 24-25 साल के बाद इनका ये रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। और लोकसभा राज्यसभा में जब भी कानून पारित करने को होता था तो भाजपा की ओर से जो भी कानून विधेयक लाया जाता था, उस विधेयक में नवीन पटनायक अपना चुनाव अलग लड़ते थे, इनका एमपी अलग होता था। लेकिन जब समर्थन देने की बात आती थी, नवीन पटनायक हमेशा से भाजपा को समर्थन करते आए। तो अभी मैं आपको हर स्टेट का इलेक्शन रिजल्ट भी दिखाऊंगा स्टेट वाइज, तो आप वीडियो में बने रहें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा दोस्तों। और साथ ही मैं आपको हॉट सीट के बारे में भी बताऊँगा। सीटें इस बार ज़्यादा चर्चा में रही, जैसे हैदराबाद से माधवी लता और असुद्दीन ओवैसी, मंडी से कंगना रनावत, बिहार के काराकाट से पवन सिंह, ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस पार्टी को कितनी सीट मिली है ये मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंडमान निकोबार से। अंडमान निकोबार ये एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें एक ही सीट है और बीजेपी इस सीट को जीतने में सफल रही है। केंद्र शासित प्रदेश में ज़्यादातर केंद्र शासित प्रदेशों में विधायक का चुनाव नहीं होता है दोस्तों। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि मान लेते ये अंडमान है, यहाँ पे एमएलएज के इलेक्शन होंगे, मुख्यमंत्री चुन के आएगा।
और कोई अलगाववादी टाइप की पार्टी अगर उभर के सामने आती है तो जम्मू कश्मीर में जो समस्या है, पंजाब में जो समस्या है खालिस्तान का, वो इस साइड इस रीजन में भी हो सकता है। और जोग्राफिकली ये रीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, खैर वो एक अलग मैटर है। इसके बाद हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टीडीपी को मिली है 16 सीट, वाईएसआरसीपी इसको मिले हैं 4 सीट, बीजेपी को 3 सीट, जेएनपी को 2 सीट। टीडीपी में आपको बता दो दोस्तों, ये बीजेपी की अलायंस पार्टी है, तो यहाँ पे आप कुल मिला के कह सकते हैं बीजेपी को 19 सीट मिली है। और इसी टीडीपी के लीडर है चंद्रशेखर नायडू। आंध्र प्रदेश के बाद ये है अरुणाचल प्रदेश का। आप मैप देख सकते हैं, पूरी तरह से ये भगवामय हो चुका है। 2 के 2 सीट यहाँ पे बीजेपी जीत चुकी है। अरुणाचल प्रदेश के बाद अब आसाम को देखते हैं। आसाम में 14 सीट में 9 सीट बीजेपी जीत चुकी है। कांग्रेस को यहाँ पे मिले हैं 3 सीट। वैसे आसाम के मुख्यमंत्री कौन है आपको मालूम होगा, नॉर्थ ईस्ट के इन्हें चाणक्य कहा जाता है। वैसे ये पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आ गए किसी कारण से। ये है बिहार के इलेक्शन रिजल्ट। बिहार जहाँ खेला होने का डर था बीजेपी को, तो यह है बिहार का इलेक्शन रिजल्ट। जेडीयू को मिले हैं 12 सीट, बीजेपी को मिले हैं 12 सीट। 12-12 24 सीट मानो यहाँ से बीजेपी को मिल गए हैं। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और सीपीआई कम्युनिस्ट, ये 3 पार्टियों की एलाई है अपना। इन 3 पार्टीज के पिछले इलेक्शन में बीजेपी को यहाँ से 40 में से 39 सीट मिली थी दोस्तों। अभी बीजेपी को यहाँ से 29 सीट मिले। यहाँ से भी बीजेपी को 10 सीट का सेटबैक लगा है। फिर भी यूपी की तरह अगर बिहार भी गड़बड़ा जाता तो बीजेपी के लिए वापसी करना भी मुश्किल हो जाता। ये जेडीयू, बीजेपी और एलजेपीआर भी एलाइज हैं। टोटल कह सकते हैं बीजेपी को यहाँ से 29 सीट मिले हैं। यह है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 1 ही सीट है और ये कांग्रेस को मिली है। लेकिन वोट परसेंटेज को आप देख सकते हैं, बीजेपी को मिला है 47% वोट, बीएसपी को मिला है 1%। आप जूम करके देख सकते हैं दोस्तों, जो भी आपको देखना होगा आप जूम करके यहाँ से इसको देख सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को थोड़ा सा एकदम एक कांटे की टक्कर रही है दोस्तों। यहाँ पर कुछ ही वोट से ये आगे पीछे होंगे। कितने वोट से आगे पीछे ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये ऑफिशियल साइट से आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट है। देखिए मात्र 2500 वोट से यहाँ पर कांग्रेस जीती है। विनिंग कैंडिडेट जो यहाँ से चुनाव जीते हैं उनका नाम है मनीष तिवारी, और इसी को कहते हैं कांटे की टक्कर। चंडीगढ़ के बाद अब ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है। 11 सीट में से 10 सीट बीजेपी जीत चुकी है। 1 सीट मिले हैं यहाँ पे कांग्रेस को। गोवा में 2 सीट है और 1 सीट मिले है। गोवा में 2 सीट है, 1 सीट मिले है बीजेपी को, 1 सीट मिली है कांग्रेस को। गोवा के बाद नंबर है गुजरात का। ये है दोस्तों मोदी जी का स्टेट, जहाँ से बीजेपी लगभग सभी सीट जीत जाती थी, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ भी अपने आप वापसी की है। कांग्रेस को यहाँ पे मिली है 1 सीट और बाकी 25 सीट यहाँ बीजेपी जीत चुकी है। ये आप नक्शा देख सकते हैं गुजरात का, भगवामय हो चुका है पूरी तरह से। गुजरात के बाद हरियाणा में भी देखो दोस्तों, 5 सीट भाजपा को मिली है, 5 सीट मिली है कांग्रेस को। कांग्रेस इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करती थी हरियाणा राजस्थान में, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपनी वापसी करी। कांग्रेस इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करते थे हरियाणा, राजस्थान, यूपी में, लेकिन कांग्रेस ने इस बार यहाँ वापसी करी है। समाजवादी पार्टी जो कि कांग्रेस के एलाय हैं, उन्हें भी अच्छा सीट मिला है। वो स्टेट वाइज सारे सीटों को देख लेने के बाद हम एक बार हॉट सीट पर जरूर चर्चा करेंगे दोस्तों। हॉट सीट बोले तो जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बनी हुई थी इस साल, जैसे कि कंगना रनावत, वाराणसी से मोदी जी, असदुद्दीन अवैसी। ये हिमाचल भी पूरी तरह से भगवामय हो चुका है। बीजेपी यहाँ 4 के 4 सीट जीतने में सफल रही है। ये है जम्मू। जम्मू से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। 2 बीजेपी को सीट मिली है और 2 मिले हैं वहाँ के रीजनल पार्टी को। ये है देखो झारखंड। झारखंड यहाँ बीजेपी 8 सीट जीती है। बीजेपी की एलाई पार्टी है आजसू, इसे भी 1 सीट मिले हैं। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं 14 में से 9 सीट यहाँ बीजेपी जीती है। तो झारखंड से भी हॉट सीट जो रही है, मैं एक बार उसके बारे में आपको बताता हूँ। दुमका ये देखो, यहाँ से नालिन सोरेन यहाँ से जीत चुके हैं। सीता मुर्मू यहाँ से हार गई है। तो सीता मुर्मू के बारे में आपको मैं बता दूँ दोस्तों, ये हेमंत सोरेन की भाभी है। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, आपने नाम तो सुना होगा। हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वो अभी जेल में हैं। तो हेमंत सोरेन की ये भाभी है जो पहले जेएमएम में थी। जेएमएम मतलब हेमंत सोरेन की पार्टी, कांग्रेस की एलाई। अभी इसी पार्टी से ये विधायक है। सांसद का ये चुनाव लड़ी थी सीता सोरेन। सीता मुर्मू, ये सीता सोरेन, दोनों एक ही है। झारखंड में इन्हें सीता सोरेन के नाम से जानते हैं। ये जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में आई थी और ये 22,000 वोट से चुनाव हार चुकी हैं। इस बार ऐसे अटकलें लगाए जा रहे थे कि शायद सीता सोरेन यहाँ से चुनाव जीत जाए। वैसे सांथाल परगना में जेएमएम की अच्छी पकड़ है। ये जो आप ग्रीन कलर का एरिया देख रहे हो, ये सांथाल परगना का एरिया है।
ये है झारखंड के पलामू का रिजल्ट। ये जो ममता भुइयां को आप देख रहे हैं, ये भी चुनाव हार चुकी हैं, राष्ट्रीय जनता दल से थी। इस बार ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार ये बीजेपी के कैंडिडेट, ये जो विष्णु दयाल राम है, इनको ये हराकर, बीडी राम इनको कहा जाता है, तो इनको हराकर ये इस बार चुनाव जीत जाएगी। शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है इसमें, इसलिए इसमें जो आप कैंडिडेट देख रहे हैं वो ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट के ही हैं। बीडी राम का चुनाव जीतने के कारण ये भी है यहाँ से कि पिछले बार जो चुनाव हुआ था 2019 में, जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, तो उसमें बीडी राम झारखंड में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले एमपी थे। 4.5 लाख वोटों से ये जीते थे। वोट के नंबर्स में कमी आई, खैर इन्होंने अपना सीट तो बचा लिया। ये है झारखंड की गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का इलेक्शन रिजल्ट। यहाँ से आप एक नाम सुन रहे होंगे, जयराम महतो, ये ऊपर में है। ऊपर से आप तीसरी ओर जाएंगे, ऊपर से आप तीसरे नंबर में देखेंगे मथुरा प्रसाद महतो के बगल में। ये अभी झारखंड में सबसे चर्चित युवा हैं। आप YouTube पे सर्च करेंगे तो जयराम महतो से संबंधित कई सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा था शायद इस बार जयराम महतो गिरिडीह से ये चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू से हैं। आजसू मैंने आपको बताया बीजेपी के एलाई हैं। ये देखो आप, ग्रीन कलर का, ये मतलब वो ये यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि जयराम महतो यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे, और चुनाव ये नहीं भी जीतते हैं तो ये चुनाव को ज़रूर प्रभावित करेंगे। भाजपा वोटर जो है वो जयराम महतो को वोट देंगे, और इस तरह से मथुरा प्रसाद महतो जो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट, ये यहाँ से जीत जाएंगे। झारखंड में मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे ज़्यादा हॉट सीट यही रहा है, गिरिडीह और दुमका। ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इस बार ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी, एग्जिट पोल भी यही कह रहा था कि लगभग 30 सीट भाजपा यहाँ पे जरूर जीतेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। भाजपा के लिए सेटबैक रहा वेस्ट बंगाल। बीजेपी को यहाँ पे मिली है मात्र 12 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, और ये 29 सीट रीजनल पार्टी को मिली है। यहाँ की जो रीजनल पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जहाँ 400 को नारा दिया जा रहा था दोस्तों, बीजेपी इस बार 300 भी पार नहीं कर पाई, और ये 300 भी पार नहीं कर पाई। ये देखो, ये है कर्नाटक। कर्नाटक में 28 सीट में से 17 बीजेपी जीती है, कांग्रेस ने जीता है 9 सीट। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कम से कम 12-13 सीट जरूर जीतेगी, 15 सीट जरूर जीतेगी कांग्रेस यहाँ से, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। यहाँ भी बीजेपी जीती है 17 सीट। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कर्नाटक में अभी कांग्रेस की ही सरकार है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर ये है कि बीजेपी यहाँ केरला से 1 सीट जीतने में सफल रही। ये जो आप देख रहे हैं बीजेपी 1 सीट, तो बीजेपी ने यहाँ पर अपना खाता खोल लिया है और कांग्रेस यहाँ से जीती है 14 सीट। और राहुल गांधी जो हैं वो इसी केरल के वायनाड से वो MP चुने गए हैं। वैसे राहुल गांधी जी ने दोनों जगह से सीट निकाल लिया है अपना। वैसे आप वोटिंग परसेंटेज को देखो तो बीजेपी 16% वोट तो यहाँ से लाई है, और कांग्रेस को मिला है यहाँ से 35% वोट। लेकिन सीट में देखो तो बीजेपी को बस 1 ही सीट मिली है, कांग्रेस को मिली है यहाँ 14 सीट। आपको जो कुछ भी पढ़ना हो दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं एक चीज़। लद्दाख से देखें तो 1 सीट मिली है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को। यहाँ पे 1 ही सीट है, और 1 सीट है सो मिली है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को। ये है लक्षद्वीप, यहाँ से 1 सीट है, और ये 1 सीट मिली है कांग्रेस को। यह है MP, यहाँ टोटल 29 सीट है, और 29 के 29 सीट यहाँ पे मिल चुकी है भाजपा को। MP जैसा कि आप नक्शा में देख सकते हैं पूरी तरह से भगवामय हो चुका है। ये है महाराष्ट्र, कांग्रेस को मिली यहाँ 13 सीट, बीजेपी को मिली है 9 सीट, और जो रीजनल पार्टी है बाकी इनको 9 सीट, 8 सीट, 7 सीट, 1 सीट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ से भी 1 निकले हैं, तो यहाँ से भी बीजेपी को सेटबैक लगा है। जो उम्मीद थी महाराष्ट्र से सीट लेके आएंगी, वो सीट यहाँ बीजेपी अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। ये है मणिपुर का इलेक्शन रिजल्ट। यहाँ के दो सीट कांग्रेस जीत चुकी है। मेघालय में भी देखो 1 सीट मिली है वहाँ की रीजनल पार्टी को, और 1 सीट मिली है कांग्रेस को। बीजेपी यहाँ भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। मिजोरम, यहाँ भी 1 सीट है, JPM यहाँ पे 1 सीट को जीत चुकी है। ये है नागालैंड में 1 सीट है जो कांग्रेस जीत चुकी है। दिल्ली पूरी तरह से भगवामय हो चुका है, बीजेपी 7 के 7 सीट यहाँ पे जीत चुकी है। मुझे लग रहा था इस बार कि कन्हैया कुमार 1 सीट यहाँ से ज़रूर निकालेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यहाँ पे बीजेपी इस बार फिर से अच्छा प्रदर्शन की है। दिल्ली का मुझे थोड़ा सा लगता है दोस्तों कि स्टेट में लोग हमेशा वहाँ अरविंद केजरीवाल को एज ए CM देखना चाहते हैं, लेकिन वही जब MP का चुनाव होता है तो 7 के 7 सीट बीजेपी के झोली में डाल देते हैं। खैर, योर व्यूज़ आर वेलकम इन डेमोक्रेसी। उड़ीसा में बीजेपी ने कमाल की वापसी की है। देखो दोस्तों, 20 सीट जीत चुकी है भाजपा, और सिर्फ 1 सीट यहाँ पे कांग्रेस को मिले हैं। आपको मैं एक बात और बता दूं, उड़ीसा में MLA के लोकल इलेक्शन भी हो रहे थे। वहाँ भी भाजपा सरकार बनाने जा रही है। पुडुचेरी 1 सीट है जो कि यहाँ कांग्रेस जीत चुकी है।
पंजाब में देखो दोस्तों एक भी सीट है जो बीजेपी को मिली नहीं है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज आप देखो तो 18% वोट बीजेपी को ज़रूर मिला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिले। बीजेपी कुछ राज्यों में अच्छा प्रदर्शन की है, जैसे कि हिमाचल है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। लेकिन कुछ ऐसा भी प्रदेश है जहाँ मतलब बीजेपी को खाता भी नहीं खुला है। केरल में तो इस बार खाता खुला, नहीं तो केरल में भी हमेशा एक भी सीट वहाँ बीजेपी नहीं जीत पाती थी। पंजाब में देखो वही हाल है, एक भी सीट है तो बीजेपी को यहाँ पे नहीं मिली। कांग्रेस को मिले 7 सीट, आम आदमी पार्टी को मिले 3 सीट, SAD वहाँ की रीजनल पार्टी उसे मिले है 1 सीट, इंडिपेंडेंट 2 कैंडिडेट यहाँ से जीते हैं। जिसमें दुख की बात यह है कि अमृतपाल सिंह एक सेपरेटिस्ट है, अलगाववादी नेता है, वो भी वहाँ से चुनाव जीत चुका है। ये है राजस्थान के रिजल्ट। यहाँ पे 14 सीट मिले हैं, बीजेपी को 8 सीट मिले हैं, कांग्रेस को, CPI को 1 सीट और एक सीट ये 2 को मिले हैं। राजस्थान में भी सबके सब सीट बीजेपी जीता करती थी, लेकिन यहाँ पे भी बीजेपी इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। हालांकि जयपुर में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सिक्किम में 1 सीट है जो कि मिली है वहाँ के रीजनल पार्टी को। यह है तमिलनाडु, यहाँ पे भी बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। बाकी जो कांग्रेस या जो अदर रीजनल पार्टी है इनको कितने कितने सीट मिले हैं ये आप देख सकते हैं। आगे ये है तेलंगाना, यहाँ से बीजेपी को 8 सीट, कांग्रेस ने भी यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया है, कांग्रेस को भी यहाँ से 8 सीट मिल गई। और AIMIM जो कि हमेशा से जीतते आ रही है वो आज भी जीती है। त्रिपुरा, यहाँ के 2 सीट भाजपा जीत चुकी है। परसेंटेज भी देखो अच्छा मिला है बीजेपी को, 70% वोट यहाँ पे भाजपा को मिला है। उत्तर प्रदेश ये देखो दोस्तों, यहाँ तो अखिलेश भैया ने कमाल ही कर दिया। किसी को उम्मीद थी नहीं कि योगी बाबा के राज्य में 33 सीट मात्र भाजपा को सिमट जाएगी। एग्जिट पोल भी सारे यही कह रहे थे कि भाजपा को कम से कम 80 में से 70 से प्लस सीट मिलने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आपको मैं बता दूं कि अखिलेश यादव जो हैं उनके घर से 5 सांसद बन चुके हैं। मुझे लगता है इंडियन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ जब एक परिवार से 5 सांसद हैं, वो भी PM मोदी के रहते। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि भाजपा इस बार 400 पार करेगी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनके एक परिवार से 5 सांसद चुन के आएंगे। बीजेपी यहाँ से अयोध्या भी हार चुकी है। अरुण गोविल जो हैं जो भगवान राम का रोल किया था जिन्होंने रामायण में, और मैं देख रहा था कि वो भी पीछे चल रहे थे। कल मैं देख रहा था काउंटिंग के दिन, तो वो पीछे चल रहे थे, लगभग 10,000-15,000 वोट से वो पीछे चल रहे थे। लेकिन तो ये मैंने स्टेट वाइज आपको दिखाया कि इस पार्टी को कितनी सीट मिली है, कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, बीजेपी को कितनी सीट मिली, कांग्रेस को कितनी सीट मिली। ओवरऑल भी आपको मैंने दिखाया कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली है। अब मैं आपको लेके चलूँगा हॉट सीट पर। हॉट सीट जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही कि इस बार इस इलेक्शन में ये जीतेंगे वो जीतेंगे, यहाँ से ये होगा वो होगा, उन हॉट सीट पे आपको मैं लेके चलता हूँ। तो वो मैं आपको बता दूं, वाराणसी से PM मोदी फिर से एक बार इलेक्ट हो चुके हैं। हॉट सीट रही आजमगढ़, यहाँ से सपा के सांसद जीत चुके हैं धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव, जिनको निरहुआ के नाम से जाना जाता है। भोजपुरी सिनेमा के ये एक्टर रहे हैं, तो ये यहाँ से चुनाव हार गए हैं। अब वोट देख सकते हैं आप किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। यूपी से अगली हॉट सीट रही फैजाबाद, ये आप देखो, यहाँ से अवधेश प्रसाद जीत चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, लल्लू सिंह हारे हैं। ये लगभग 54,000 वोट से जीत चुके हैं। किसी को उम्मीद थी नहीं कि फैजाबाद जैसे हॉट सीट में बीजेपी यहाँ से हार जाएगी। मैनपुरी, ये देखो, ये है यहाँ से डिम्पल यादव, ये भी यहाँ से चुनाव जीत चुकी हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इनके परिवार से 5 लोग चुनाव जीते हैं। और ये देखते हैं मेरठ, भगवान राम का जिन्होंने रोल प्ले किया था रामानंद सागर वाली, उसमें ये भगवान राम का रोल जिन्होंने प्ले किया था वो ये है अरुण गोविल, ये यहाँ से जीत चुके हैं। लेकिन ज़्यादा जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो में, ज़्यादा वोट से ये आगे पीछे नहीं चल रहा था चुनाव। 10,000-15,000 वोट से ये पीछे चल रहे थे और फाइनली ये 10,000 वोट से आगे चले गए हैं। ये है देखो नगीना लोकसभा क्षेत्र, यहाँ से चंद्रशेखर ये चुनाव जीत चुके हैं। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, नगीना लोकसभा क्षेत्र से चंद्रशेखर चुनाव जीत चुके हैं। ये चंद्रशेखर आप जानते होंगे ये कौन है। पिछले इलेक्शन का भी रिजल्ट आप देख सकते हैं। 2009 में समाजवादी पार्टी, 2014 में बीजेपी, 2019 में BSP। इस बार चंद्रशेखर यहाँ पर चुनाव जीते हैं। रायबरेली, ये देखो, ये भी हॉट सीट है। यहाँ से राहुल गांधी जीत चुके हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हैं, लगभग 5 लाख वोट से जीते हैं। रायबरेली और वायनाड, ये दोनों जगह से ये शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है। मतलब कांग्रेस यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करते आई थी, लेकिन कांग्रेस जब यहाँ सबसे फर्स्ट बार चुनाव हारी, देखो इलेक्शन का
कुछ भी कहा नहीं जा सकता कब पाला किसके पक्ष में चला जाए। जब कांग्रेस यहाँ सबसे पहले चुनाव हारी थी उसी साल ये गाना रिलीज हुआ था, आपने भी ज़रूर सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। अगला हॉट सीट है तिरुवनंतपुरम, ये है केरल में। शशि थरूर यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, ये कांग्रेस के हैं। कितने वोट से जीते हैं ये भी आप देख सकते हो। वायनाड, ये देखो, ये राहुल गांधी हैं, ये यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं वायनाड से। लगभग 6.5 लाख वोट मिला है राहुल गांधी जी को। अगला है गांधीनगर, यहाँ से अमित शाह चुनाव जीत चुके हैं और अच्छे नंबर से जीते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से गांधीनगर से आप देख सकते हैं कौन कौन सी पार्टी कब कब चुनाव जीती है। ये 6-7 बार से यहाँ से भाजपा जीतते ही आ रही है, 9 बार से भाजपा यहाँ से जीतते आ रही है। अगला है बेगूसराय बिहार, यहाँ से गिरिराज सिंह चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इनके वोटों में कमी आई है। पिछले बार ये लगभग 4-4.5 लाख वोट से चुनाव जीते थे। पटना साहिब, यहाँ से रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब यहाँ से भी बीजेपी जीत चुकी है, रविशंकर प्रसाद यहाँ से जीते हैं। काराकाट, यहाँ से राजा राम सिंह चुनाव जीत चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि पवन सिंह की एंट्री जब हुई तो ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजा राम सिंह अपनी जीत दर्ज कराने में सफल रहे। ये देखो, अब ये देख सकते हैं किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला, ये साफ आप देख सकते हैं यहाँ। और कौन कौन सा कैंडिडेट यहाँ से जीतते आए हैं वो भी आप देख सकते हैं। महाबली सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, फिर महाबली सिंह जेडीयू से। जेडीयू यहाँ पे सीट अपना निकाल चुकी है। जेडीयू मैं आपको बता दूं ये बीजेपी की एलआई पार्टी है नीतीश कुमार की। बिहार से अगला हॉट सीट है पूर्णिया, यहाँ से पप्पू यादव। ये है उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। सीट का रिजल्ट, यहाँ से किशोर लाल शर्मा चुनाव जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की फेमस लीडर स्मृति ईरानी यहाँ से चुनाव हार चुकी हैं। आप देख सकते हैं 2019 में, 2014 में, 2009 में, 2004 में, 1999 में, मतलब कि कांग्रेस अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन करते आई है हमेशा से। 2019 में स्मृति ईरानी ने अपनी अच्छी वापसी करी थी, लेकिन वो वापसी इस बार नहीं हो पाई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी लोकसभा में इस बार हॉट सीट रही। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि कन्हैया कुमार इस बार चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली ने फिर से 7 के 7 सीट भाजपा की झोली में डाल दी। मंडी से कौन कौन चुनाव लड़ रही है आप जानते ही होंगे, कंगना रनावत और विक्रमादित्य सिंह। तो यहाँ से कंगना चुनाव जीत चुकी है और लिखा भी हुआ है लाइव, हिमाचल प्रदेश एक्टर टर्न पॉलिटिशियन कंगना रनावत हैज इंश्योर हर डेब्यूट इन पार्लियामेंट। उमर अब्दुल्ला के फादर, इनको ये उम्मीद थी नहीं कि उमर अब्दुल्ला इस बार चुनाव वहाँ से हार जाएंगे। ये देखिए, अब्दुल राशिद शेख वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं बारामूला से। ये है नितिन गडकरी, ये है नागपुर महाराष्ट्र लोकसभा क्षेत्र के चुनाव का रिजल्ट। नितिन गडकरी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। इन्हें कितना वोट मिला है ये आप देख सकते हैं, 6,55,000। नॉर्थ मुंबई से पीयूष गोयल ने चुनाव जीता है, ये भी हॉट सीट रही महाराष्ट्र की। ये देखो, ये है शिवसेना के कैंडिडेट रविंद्र दत्ताराम वायकर, ये मात्र 48 वोट से चुनाव हारे हैं। देख रहे हो दोस्तों, एक एक वोट कितना कीमती होता है, इसलिए मैं कहता हूँ सबको कि वोट जरूर देना चाहिए। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है दोस्तों। मध्य प्रदेश एमपी में नोटा रनर अप रहा, नोटा को 2 लाख वोट पड़े। हालांकि भाजपा यहाँ से चुनाव जीत चुकी है, लेकिन नोटा को यहाँ पे 2 लाख लगभग वोट पड़े। दूसरे नंबर पे नोटा है। ये है पंजाब के खादुर साहिब लोकसभा क्षेत्र रिजल्ट। यहाँ से अमृतपाल सिंह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीत चुका है दोस्तों। ये अमृतपाल सिंह, जैसा कि आप न्यूज़ में पहले इसको देख चुके होंगे, ये वही अमृतपाल सिंह है। फिलहाल ये आसाम की जेल में बंद है और जेल से इसने चुनाव लड़ा और चुनाव ये जीत गया है। हर लोकसभा चुनाव में चर्चे में रही ये सीट है तेलंगाना की हैदराबाद, इस बार भी चर्चे में रही। यहाँ से असुद्दीन अवैसी फिर से एक बार चुनाव जीत चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि माधवी लता इस बार चुनाव जीतेगी या उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, लेकिन चुनाव वो जीत चुके हैं और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते हैं। बरसीहाट, ये भी काफ़ी चर्चे में रहा। बरसीहाट ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये सीट भी काफ़ी चर्चे में रहा। यहाँ भी तृणमूल कांग्रेस यहाँ जीत चुकी है। आपने संदेश खाली इंसिडेंट के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये संदेश खाली इंसिडेंट इसी बरसीहाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तो नाम सुना होगा, ये भी अपना सीट हार चुके हैं। लालू जी की सुपुत्री मीसा भारती ये चुनाव जीत चुकी हैं। वैसे लालू जी ने इस चुनाव में अपने 2 बेटियों को टिकट दिया था, उनमें से एक जीती हैं और एक हार गई हैं। रोहिणी आचार्य, इनका नाम आपने सुना होगा। लालू जी को इन्होंने ही अपना किडनी दिया था, ये भी अपने सीट से अपना चुनाव हार चुकी हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, भाजपा की सरकार बनने वाली है। नीतीश कुमार और नायडू को लेकर लोग काफ़ी चिंतित थे, लेकिन दोनों ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि हम भाजपा के साथ ही रहेंगे। शिवसेना के उद्धव ठाकरे अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर अपनी ओर से बनाएंगे। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू, उन्होंने भी पीएम मोदी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। मालदीवियन प्रेसिडेंट का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, कुछ हफ्ते पहले ये काफ़ी चर्चे में थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये भी चुनाव अपना जीत चुके हैं।
संबित पात्रा, इनको आपने डिबेट करते हुए देखा होगा भाजपा की ओर से, ये भी अपना चुनाव जीत चुके हैं। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, ये भी अपना चुनाव जीत चुके हैं। अखिलेश भैया, ये देखो, ये भी अपना चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि ये 2014 में 19 में भी अपना चुनाव जीते थे और इस बार भी चुनाव जीतने में सफल रहे। वेस्ट बंगाल से काफ़ी चर्चे में रही महुआ मोइत्रा, ये भी अपना चुनाव जीत चुकी हैं। मथुरा से हेमा मालिनी जी भी अपना चुनाव जीतने में सफल रहीं। लखनऊ से राजनाथ सिंह जी जीते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये जीत मेरे लिए काफ़ी इमोशनल रही। बरेली से राहुल गांधी जी 3,39,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया, 5 के 5 सीट ये जीत गए बिहार में। ये देखो, इसे आप कैसे भूल सकते हैं, जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने भी पीएम मोदी को कांग्रेचुलेट किया है। देखिए फ़ोटो में दोनों कितने खुश दिख रहे हैं। खैर, सवाल अभी ये बना हुआ है, क्या नीतीश कुमार और नायडू क्या करेंगे, क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही है, ये कभी भी किधर भी जा सकते हैं। जब तक पीएम मोदी शपथ नहीं ले लेते तब तक अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी। तो ये था वीडियो का अंत। पीएम मोदी 8 जून को शपथ लेने वाले हैं। बताएं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत मेहनत से जानकारी इकट्ठा करके आपके लिए हम लाते हैं। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।